टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 4 मन ये लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक कविता है, इसके लेखक हैं विकास परिहार। इस लेसन में उन्होंने बताया है कि यह लेसन जो है यह एक जापान का हाइकू पर आधारित लेसन है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृत पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता की यह अपनी विशेषता है। अभी देखिए, हम लोग चलिए अभी हम लोग पोयम पढ़ेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नया मझधार से डोले, संभाले कौन रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। खरे जल से धुल गए विषाद, मन पावन मृत्यु को जीना। जीवन विष पीना है जी विषाम। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। चलती साथ पटरियाँ रेल की, फिर भी मौन सितारे छिपे बादलों की ओट में। सुना आकाश तुम दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये था हमारा पूरा पोयम। अभी चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा मतलब होता है घोर निराशा। कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। कवि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब घना अंधेरा हो जाता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के, मतलब क्या बोल रहे हैं ना, जब घना, देखो अब कभी जो है बादल आता है पूरा, तो आपको क्या होता है कि घना अंधकार हो जाता है। एकदम बादल छाया तो पूरा घना अंधकार हो जाता है और प्रकाश जो है उसमें, अगर देखो रात में हम लोग लाइट जलाते हैं, अभी दिन में लाइट जलाएंगे तो क्या उजाला होगा, उतना नहीं। लेकिन जब रात में हम लोग लाइट जलाते हैं तो लाइट जो है और ज़्यादा चमकने लगता है। तो वही दिया है, प्रकाश और ज़्यादा चमकने लगता है। कि मतलब क्या है उनका कहने का, कि हमें अपने जो है जो हमारा परिस्थिति है उसके जो है हमें अनुकूल रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए। जब क्या बोलते हैं कि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब हमें वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना है, उसका हमें क्या फल मिलता है इस बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमको अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसका क्या फल होता है वो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार मतलब क्या होता है, नैया मतलब नाव, मझधार मतलब नदी में उसके प्रवाह का मध्य भाग, जो नदी में प्रवाह होती है ना उसके बीच का भाग जो रहता है उसको बोलते हैं मझधार। तो कवि क्या बोल रहे हैं, जीवन रूपी नैया
यदि संसार रूपी सागर में डगमगाती रहे, हमारी जो जीवन रूपी नैया है वो संसार में, अगर संसार जो सागर के रूप में उसमें अगर डगमगाती है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमारे जीवन रूपी नैया को संसार के सागर रूपी में मझधार में संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें स्वयं ही उसको पार लगाना है और हमें उसे स्वयं ही पार लगाने का प्रयास करना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। उनका क्या बोलना है कि जो है कांटों के बीच जो है फूल होता है वो हमें हमेशा, फॉर एग्जांपल गुलाब कांटों के बीच में होता है फिर भी वो फूल रहता है, तो हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा जो है अच्छा काम करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। वो क्या बोल रहे हैं, फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। वो क्या बोल रहे हैं कि फागुन मतलब जिस समय होली आता है, हिंदी का एक महीना है, फागुन का महीना अपने साथ में जो है बसंत के विविध अनेक रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। ये समय जो है हमें खुशहाली का समय है। अंत हम सभी को कुछ अतः मतलब इसलिए हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलता गुलाब फूल देता प्रेरणा। क्या बोल रहे हैं, वो गुलाब का फूल कांटों के बीच ही रहता है, लेकिन खिलता है, लेकिन वो हमेशा खिलखिलाता रहता है। वह हमें हर पल ये प्रेरणा देता है कि कितना भी आप परेशानियों से घिरे रहें, पर उन परेशानियों से आप घबराएं नहीं। उन परेशानियों को आप जो है उन परेशानियों का सामना करते हुए हमेशा जो है मुस्कुराते रहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा मतलब घोर निराशा, मैंने पहले आपको बताया। तो क्या बोलते हैं, जब नेत्रों से आंसू बहते हैं, मतलब क्या है कि जब हमारे आँखों से आंसू बहने लगते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि मन की जो हमारी निराशा, हमारा कुंठन है, कुंठा है वो हमारे आँखों के रूप में हमारे नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। खारे जल से धुल गए विवाद मन पावन। क्या बोल रहे हैं, जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया और मन पहले से के समान पावन हो गया है। विषाद मतलब होता है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद, दुख। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके लिए जो हमारे मन में जो दुख रहता है वो उसको बोलते हैं विषाद। क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो आँख का पानी है, जो हमारे आंसू है, उसके खारेपन से जो है हमारे अंदर जो भी विषाद है वो संपूर्ण रूप से धुल जाता है और हमारा मन पहले की तरह पावन हो जाता है। मृत्यु को जीता जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानी होती है। हम सबको पता है हर एक मनुष्य के जीवन में जो है बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को, उन चिंताओं को और अप्रिय संग जो हमें पसंद नहीं होती है वो प्रसंग होते हैं। ऐसे में जीवन रूपी जो संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। मतलब कि मनुष्य के यहाँ पे जो है जिजीविषा मतलब क्या होता है, जीवन के प्रति आसक्ति। मतलब क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के जो है अप्रिय घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती, परेशानियां आती रहती है। ऐसे में हमें हमारे जीवन से जो भी जीवन के जो संग्राम है उस संग्राम से हमारी जो है हमारा जो है जिजीविषा का प्रमाण है। उस संग्राम में डटे रहना हमारे जिजीविषा का प्रमाण है।
मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। फिर वो क्या बोल रहे हैं, जब आकाश में जो है बहुत घने बादल हो जाते हैं, जब आकाश में घने बादल हो जाते हैं तभी वर्षा होती है। ये सबको पता है कि जो है मोस्ट ऑफ देम कैसे होता है कि आकाश में जब बहुत ज़्यादा काले बादल हो जाते हैं तो बारिश होती है। उसी प्रकार से जब मन की पीड़ा, उसी प्रकार से हमारा मन जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तब हमारी आँखों से आंसू निकलता है, तब हमारी आँखों से आंसू के रूप में वो बरसने लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि उनको झूठ मूठ की भी हंसी और रोना आता है, बहाने से भी। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो होमवर्क नहीं करते तो आप लोग बहाने से, टीचर रोना आ रहा है, ये हो रहा है, बहानों से भी रोते हो। पर ऐसा नहीं होता है। जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तभी हमारे आंखों से आंसू निकलता है। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। वो क्या बोल रहे हैं, रेल की पटरियाँ जो है, हम लोग को ऐसा लगता है ना कि रेल की पटरियाँ रेल के साथ में चल रही हैं, फिर भी वो आवाज़ नहीं करती हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ जो है चलती रहती हैं, मौन रहती हैं, वो एक दूसरे को से कभी बात नहीं करती हैं। सितारे छिपे बादल की ओट में सूना आकाश। जब बादल हो जाता है तो देखते हैं आप कभी जो है बादल, रात में बादल होता है तो तारे दिखाई देते हैं क्या? नहीं। वही उन्होंने बोला है कि जब सितारे आकाश का मतलब सितारा, अगर आकाश में सितारे रहेंगे तो देखो टिमटिमाते रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, हमें भी लोगों को देखना आकाश में अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो बादल से घिर जाएंगे तो जो है क्या वो तो आकाश सूना लगता है कि नहीं, सादा सादा लगता है। उसी तरह हमारा जीवन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, अगर वो चले जाएंगे तो या हमसे गुस्सा हो जाए, हमसे रूठ जाए तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, सूना हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। वो क्या बोल रहे हैं, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो उनके अंदर ना, कवियों के अंदर ना एक सामर्थ्य होता है, अनोखा, एक अलग ही सामर्थ्य होता है, एक अलग ही चीज़ होती है जिसकी वजह से जो उनके गीत होते हैं वो हमेशा लोगों को याद रहते हैं, हमेशा अमर रहते हैं। इसीलिए कवि जो है एक कवि अपनी रचना के द्वारा, कवि अपनी कविताओं के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा जो है हमारे समाज में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी हो रही। वो क्या बोल रहे हैं, सागर में अथाह जल राशि, मतलब अथाह मतलब बहुत ज़्यादा जल पानी होता है, फिर भी खारा होने के कारण भी वहाँ पे जो है वह पानी पीने योग्य नहीं है। उसी प्रकार कोई मछलियाँ जो होती हैं वो प्यासी ही रहती हैं समुद्र में, क्योंकि उसका पानी जो है खारा होता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए या बलवान हो जाए, धनवान रहे, लेकिन यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आएगा तो उसका जो है बड़प्पन व्यर्थ है, उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं है। समझ में आया आप लोगों को लेसन? अंडरस्टैंड हुआ क्या? आपके टेक्स्ट बुक में पीछे वर्ड मीनिंग से वो करना है आपको, और पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे वो सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार पूरा पोएम रीड कर रही हूँ, मेरे साथ में आप लोगों को सबको पोएम रीड करना है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, चलती
सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सबको समझ में आया ये लेसन? क्वेश्चंस लिखिए। फागुन के महीने में प्रकृति रंगों में रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, तुम्हारा गीतों को स्वर देना। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। एक और लिखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, इसका भी आपको भाव प्रकट करना है। समझ में आया सबको? लेसन समझ में आया? इसका होमवर्क मुझे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।